साल 1607 में जन्मी एक अमर प्रेम गाथा जो आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। आगरा की शांत रातों में यमुना के किनारे एक ऐसी धरोहर खड़ी है जिसने सदी दर सदी इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों को एक साथ बांध रखा है। ताजमहल, जिसे दुनिया प्रेम का प्रतीक कहती है, पर इतिहासकार इसे मौन साक्षी कहते हैं। एक ऐसी संरचना जो जितनी सुंदर है उतनी ही गहरी और जटिल भी। कहानी शुरू होती है सन 1607 से। जहांगीर के बेटे युवा शहजादा खुर्रम और एक सुंदर युवती अर्जुमंद बानो बेगम के बीच एक मुलाकात होती है। ये मुलाकात इतिहास का सबसे बड़ा प्रेम बन जाती है। शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां कहलाया, और अर्जुमंद, जो मुमताज महल बनी, इन दोनों की कहानी ने प्रेम को संगमरमर में ढाल दिया। 1631 दक्षिण भारत में युद्ध चल रहा था। मुमताज महल शाहजहां के साथ थीं और वहीं उन्होंने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए अंतिम सांस ली। शाहजहां का दिल टूट गया। इतिहास कहता है कि उसी रात शाहजहां ने प्रतिज्ञा 1632 में आगरा के यमुना किनारे भूमि समतल की गई। दुनिया भर से पत्थर, संगमरमर और कलाकार बुलाए गए। कहते हैं कि इसमें लगभग 22 वर्ष लगे और 20,000 से अधिक मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस सपने को आकार दिया, जबकि फारस, तुर्की और भारत के शिल्पकारों ने इसे साकार किया। कहा जाता है कि इस निर्माण में जयपुर, मकराना, चीन, तिब्बत और श्रीलंका से पत्थर लाए गए। यमुना के ऊपर लकड़ी के पायों पर इसकी नींव डाली गई, जो आज भी उसी जल की नमी से सुरक्षित है। ताजमहल का हर कोना विज्ञान और कला का मिश्रण है। मुख्य गुंबद 240 फीट ऊंचा है। चारों ओर की मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हैं, ताकि किसी आपदा में वे मुख्य संरचना पर न गिरें। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हैं, पर उनके बीच छिपे हैं कुछ ऐसे ज्यामितीय चिन्ह जिन्हें देखकर विशेषज्ञ कहते हैं यह सिर्फ इस्लामी कला नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुज्ञान का मेल भी है। ताजमहल का अंदरूनी हिस्सा 2 स्तरों में बना है। ऊपर का हिस्सा आम जनता के लिए खुला है, जहां मुमताज और शाहजहां की प्रतीकात्मक कब्रें हैं, परंतु असली कब्र वह नीचे के तहखाने में है। वहां प्रवेश आज भी निषिद्ध है। क्यों? कहा जाता है कि वहां की हवा में रासायनिक तत्व हैं जो संगमरमर को क्षति पहुंचा सकते हैं। पर क्या यही सच्चाई है? इतिहास में लिखा गया है कि शाहजहां ने स्वयं इस तहखाने को आध्यात्मिक विश्राम स्थल कहा था। वहीं कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों का दावा है कि इन तहखानों के दरवाजे के पीछे ऐसे मार्ग हैं जो किसी और निर्माण की ओर जाते हैं। 20वीं सदी में इतिहासकार P.N. ओक ने दावा किया कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजो महालय था। उनका कहना था कि ताज शब्द तेज से और महल शब्द महालय से बना। उनके अनुसार शाहजहां ने जयपुर के राजा जयसिंह से यह भूमि और भवन लिया था। P.N. ओक ने अपने ग्रंथ द ताज महल द ट्रू स्टोरी में लिखा कि ताजमहल की वास्तु रचना, उसके कमलाकार गुंबद, त्रिशूल जैसे नक्काशीदार पैटर्न और शिवलिंग के आकार वाले केंद्रीय कक्ष इस सिद्धांत की ओर संकेत करते हैं। परंतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और यूनेस्को इस दावे को अवैज्ञानिक और आधारहीन मानते हैं। वे कहते हैं कि ताजमहल की हर ईंट, हर अभिलेख, हर दस्तावेज मुगल कालीन है और इसे किसी भी हिंदू संरचना से जोड़ने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। फिर भी सवाल आज भी बना हुआ है, क्या शाहजहां ने किसी प्राचीन मंदिर पर यह स्मारक बनाया, या यह एक ऐसी कल्पना है जो समय के साथ जन्मी? ताजमहल के अंदर 22 ऐसे कमरे हैं जो बंद हैं। आम जनता को वहां जाने की अनुमति नहीं। कई बार जब ASI ने मरम्मत के लिए उन्हें खोला तो कहा गया कि वे साधारण भंडारण कक्ष हैं। पर कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि उन कमरों की दीवारों पर अद्भुत डिजाइन और पुराने निशान मिले हैं जो सामान्य नहीं लगते। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पुराने हिंदू मूर्तियों के निशान हैं। कुछ कहते हैं वहां पानी के स्रोत हैं जो भूमिगत जल निकासी से जुड़े हैं, और कुछ लोगों का विश्वास है वहां कोई गुप्त कक्ष है जो ताजमहल की असली उत्पत्ति को छुपा रहा है। हमारे इतिहास में प्रेम और राजनीति हमेशा साथ चले हैं। शाहजहां का प्रेम
उसके साम्राज्य की शक्ति और उसके मन की व्यथा, इन सब का प्रतिबिंब ताजमहल में मिलता है। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां में गहरा अवसाद था। उसने अपने जीवन का हर वैभव त्याग दिया और खुद को वास्तु और सौंदर्य की खोज में लगा दिया। इतिहास बताता है कि उसने कहा था, जिसे मैं खो चुका हूं उसे केवल सौंदर्य में पा सकता हूं। शायद यही कारण है कि ताजमहल की सुंदरता सिर्फ प्रेम नहीं, एक अधूरेपन का प्रतीक भी है। कहते हैं शाहजहां ने अपने लिए काले संगमरमर का एक दूसरा ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी। यह ब्लैक ताज यमुना के पार होता और सफेद ताजमहल के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता। दोनों को जोड़ने के लिए एक पुल की कल्पना भी की गई थी, पर उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। उसकी मृत्यु आगरा के किले में हुई, जहां से वह आखिरी सांस तक ताजमहल को देखता रहा। ताजमहल की संरचना में वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। मुख्य गुंबद की गूंज व्यवस्था ऐसी है कि अंदर बोली गई कोई भी आवाज 5 बार लौटती है। संगमरमर पर पॉलिश इतनी सूक्ष्म है कि वह सूर्य और चंद्रमा की रोशनी को अलग-अलग रंगों में प्रतिबिंबित करती है। सुबह यह गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात में सुनहरा प्रतीत होता है, मानो ताजमहल दिन भर अपने भाव बदलता हो। वर्ष 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए और उनकी सच्चाई सार्वजनिक की जाए। कोर्ट ने कहा, इतिहास की खोज अदालत नहीं करती। इसका अर्थ स्पष्ट था कि सत्य की खोज इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का विषय है। एएसआई के दस्तावेज बताते हैं कि इन तहखानों को रखरखाव के लिए ही बंद रखा जाता है, लेकिन यही बंद दरवाजे लोगों की जिज्ञासा और रहस्य की भावना को हर युग में जिंदा रखते हैं। क्या ताजमहल सच में शाहजहां का प्रेम स्मारक है, या वह एक प्राचीन धरोहर है जिसे नई पहचान दी गई? शायद इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा, पर एक बात तय है, हर बार जब कोई यात्री ताजमहल के सामने खड़ा होता है, वह सिर्फ एक इमारत नहीं देखता, वह समय, प्रेम और रहस्य की परछाई देखता है। 4 सदियां बीत गईं, पर ताजमहल आज भी वैसा ही खड़ा है, शांत, स्थिर और रहस्यमयी। उसकी दीवारों पर अब भी वक्त की परछाइयां नाचती हैं और उसकी ठंडी हवा में मुमताज की यादें तैरती हैं। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, यह एक रहस्य है जो हर युग में नया अर्थ खोजता है।